तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, राइट, एंड क्यूबिक इक्वेशन। वहां पे हमने एक्सप्रेशन के बारे में सीखा था और आज बात हो रही है लीनियर इक्वेशन की, राइट। तो चलो देखते हैं क्या होता है। पहले तो हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो देखो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट। इसे देखो हम लिखते हैं ए एक्स, ठीक है, प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये एक तरह का क्या होता है, टू वेरिएबल का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं कि ये टू वेरिएबल का अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो टू वेरिएबल इसमें क्या रहते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स होते हैं इसमें। तो हम इसे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, हम इसे लिखते कैसे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्लियर। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो x है ना, इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तभी ये लीनियर इक्वेशन माना जाएगा, ठीक है। मतलब ये 1 डिग्री का इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे a क्या है, b क्या है, c क्या है, ठीक है। x y तो हमने समझ लिया कि ये क्या है, वेरिएबल्स है। बट a b एंड c क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। तो देखो a b एंड c, ठीक है। a b एंड c आर कांस्टेंट। a b c एक कांस्टेंट नंबर है और ये क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब देखो, बट एक चीज और है, ये नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि लीनियर इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और हमने देखा कि एक्स और वाई क्या है, एक्स वाई एक क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। एंड ए बी एंड सी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, या आप कह सकते हो कि एक्स और वाई का क्या है, कोफिशियंट है, ठीक है। ये चीज हमें दिख रही है कि एक्स के साथ ए है, मतलब एक्स का कोफिशियंट ए है एंड वाई का कोफिशियंट क्या है, बी है, ठीक है। बट जो है एक्स एंड वाई की डिग्री है वो एक ही होनी चाहिए, ठीक है। एक्स की डिग्री एंड वाई की डिग्री एक होनी चाहिए, मीन्स एक्स टू द पावर 1 एंड वाई टू द पावर 1। अगर यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा। क्लियर। अब देखो एक चीज और होता है, हमें इसका ग्राफ भी फाइंड करना होता है, ठीक है। जो नंबर लाइन मैंने एक्स वाई प्लेन पे आपको एक्सप्लेन किया था, उसी के जो है उसका यूज करके आपको इसका एक ग्राफ भी बनाना होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और चलो फिर अब हम आते हैं कि इसके और भी क्या क्या सोल्यूशंस हैं, क्या इसके मेथड्स हैं, उसके बारे में आएंगे हम जानेंगे, ठीक है। चलो आते हैं। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। दैट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। मतलब एक नोटबुक की कॉस्ट जो है वो एक पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, ठीक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट हमें मिली है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, हमें उसे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो देखो अब इन्होंने बोला है कि जो कॉस्ट है नोटबुक की वो क्या है, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो हम क्या करेंगे, पेन और नोटबुक की जो है कॉस्ट को एक्स और वाई की फॉर्म में अज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट को क्या ले लेंगे, नोटबुक की कॉस्ट को हम मान लेंगे x, ठीक है। अब इन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। एंड सो हम क्या करेंगे, पेन की कॉस्ट को मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ पेन बाय, ठीक है। और लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, चलो मैं यहाँ अच्छे से लिख देती हूँ, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, नहीं होना चाहिए, राइट। हमने क्या किया, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज y, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू क्या, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। कितना सिंपल है, देखो आप, कितना ज्यादा सिंपल है, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक x लेना है, कॉस्ट ऑफ पेन y लेना है, ठीक है। और इन्होंने बोला हुआ है, ये हम एज्यूम कर लेंगे, फिर बोला हुआ है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। तो पेन की कॉस्ट क्या है, y है, ठीक है। आप वही चीज यहाँ पे देख दो, 2 इंटू वाई, एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, x, बस मिल गया हमें, ये इक्वेशन मिल गया, x इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस, ठीक है, 2y, ठीक है, एंड इक्वल्स टू 0, राइट। अब बताओ इसमें कोई डाउट है आपको, हमें क्या करना था, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना था। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसमें दो वेरिएबल होते हैं x एंड y, ठीक है, और x और y के कोई कोफिशिएंट होते हैं, तो यहाँ x का 1 है कोफिशिएंट और y का क्या है, -2 है, और ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बनाया, राइट। सो दिस इज द आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, पूछा जाता है that express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equals to 0, ठीक है। मतलब हमें एक क्या दिया है, लीनियर इक्वेशन दिया है, ठीक है। चलो हम देखते हैं पहले इक्वेशन क्या है। एक लीनियर इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार, ओके। हमें ये दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, क्लियर। अब इन्होंने बोला है कि इस इक्वेशन को आप कैसे लिखो, किस फॉर्म में लिखो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस फॉर्म में हमें ये इक्वेशन जो है लिखना है, राइट। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही तो है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो ये जो 2x 3y इज इक्वल टू 9.35 बार है ना, इसे क्या करना है, सिर्फ आपको लेफ्ट साइड ले आना है इसे, ठीक है। 9.35 बार को लाना है लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर कर देंगे इस इक्वेशन से, क्लियर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, चलो देख लेते हैं। 9.35 को हमें लाना है इक्वल की लेफ्ट साइड, चलो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार एंड इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा, 0। अब मुझे एक चीज आप बताओ, ये x है, यहाँ भी x है, x का कोफिशिएंट a है, इस कोफिशिएंट x का क्या है, 2 है। ये by है, मतलब y का कोफिशिएंट b, और ये 3y है, मतलब y का कोफिशिएंट 3, ठीक है। c हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन, दिस इक्वेशन टू
लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। सो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू दिस, ओके। अब हमें क्या मिला, x का कोफिशिएंट ये है और यहाँ a है, ठीक है। तो मतलब a इज इक्वल्स टू 2, राइट, एंड b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू -9.35 का बार। अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी आ रही है। हमें एक इक्वेशन दिया जो कि लीनियर इक्वेशन था और इससे क्या करना था, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था लीनियर इक्वेशन की। तो ये है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। मैंने ये इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग बना दिया, ठीक है। तो यहां से हमें a, b एंड c की वैल्यू मिल गई। क्लियर? यहाँ कोई भी डाउट है आपको? नहीं होना चाहिए, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू -9.35 बार, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी सॉल्व करना है, आप कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। तो करके बताना कि इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं ए, बी और सी के। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक पॉइंट और है जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में दिया हुआ है 5 इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। इस इक्वेशन को हमें लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, सिर्फ हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है x, ठीक है। y का यहाँ कोई पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, इसके अकॉर्डिंग हम इसे सेट करेंगे, ठीक है। तो पहले सारे जो भी सब वो है वेरिएबल वगैरह सब हम एक साइड लाएंगे जैसे इसमें है, ठीक है, और राइट साइड 0 रखेंगे। तो 2x जब आता है दूसरी साइड तो ये हो जाता है -2x, ठीक है। अब देखो y तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो y के साथ हम क्या कर देंगे, 0 रखेंगे। अगर मैं इसको इस इक्वेशन में ऐड कर देती हूँ तो मुझे बताओ इसमें कोई भी चेंजेस आएंगे, कैसे आएंगे। अब ये क्या है, +5 और इक्वल्स टू में क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन में 0y का कोई मतलब है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने इस तरह से सेट करने के लिए लिखा है, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या मिल रहा है, हम इसे कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, हमने कंपेयर कर दिया, क्या मिलता है हमें, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू एंड c, ठीक है। a और b और c क्या मिल रहा है हमको, तो देखो a हमें यहां से मिल जाता है -2, ठीक है। तो a इज -2, ठीक है। b क्या है, b इज, b क्या है, y का कोफिशिएंट b होता है तो b यहाँ पे 0 एंड c कांस्टेंट नंबर, ठीक है, ये हो जाता है 1। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कहाँ डाउट है। हमें दिया था ये इक्वेशन, मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया कि क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल वेरिएबल था, तो मुझे लगा आपको इस क्वेश्चन में मे भी डाउट हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी होगा, तो इसलिए मैंने आपको बताया। 5 इज इक्वल टू 2x था, मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है सेट किया, ठीक है। तो ये क्या आया, -2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने कंपेयर कर दिया इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ठीक है। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, a होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट हमें -2 मिला। b होता है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट हमें 0 मिल गया। एंड c क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, जो कि हमें 5 मिल गया। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए अब हमारा स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो दिया हुआ है वो एक इक्वेशन दिया है, ठीक है ना। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब हमें पूछा जाता है
कि ये जो इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो देखो इसको क्या होगा ना, इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। कैसे? तो देखो अगर मैं जो है x की वैल्यू रखती हूँ 1, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, राइट। तो क्या हो गया 5 प्लस 3, राइट। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 और x की वैल्यू 1, ठीक है ना। तो एक ये चीज चलो करके बताती हूँ मैं। अगर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, इफ x इज इक्वल्स टू मैंने 1 ले लिया, ठीक है, तो y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 5 मतलब 8। तो हमें एक सोल्यूशन क्या मिला 1,8। अब अगर मैंने x को 2 ले लिया, ठीक है, तो y क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 और 11। तो हमें क्या मिलेगा 11। अगर ऐसे ही मैं x की वैल्यूज को बढ़ाती चली जाऊं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो मुझे x और y के डिफरेंट वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, ठीक है। सो इसी वे में हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, राइट 4 सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन दिया गया है हमें, इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें इसके 4 सोल्यूशन बताने हैं, ठीक है। तो देखो आपको इसमें क्या करना होगा, x की वैल्यूज रखनी है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो हमें एक नंबर मिलता चला जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रखती हूँ, ठीक है, तो y की भी कुछ वैल्यू मिलेगी। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया ना, सेम ये भी वैसे ही है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और 2 जब राइट साइड आएगा तो 7 माइनस 2 हो जाएगा और हमें 5 मिल जाएगा y, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एक वैल्यू क्या मिल गई 1,5, ठीक है। फिर अगर मैं x की वैल्यू 2 लेती हूँ या -1 लेती हूँ, तो ऐसे मैं डिफरेंट वैल्यूज x की लेती चली जाऊंगी और मुझे y की भी मिलती चली जाएगी। तो इस तरह हमें 4 टाइम्स करना है जिससे हमें 4 सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर मैं करती हूँ, चेक करते हैं कैसे। देखो एक तो बहुत ही सिंपल वे है इसको सॉल्व करने का, आप x की वैल्यू 0 ले लो, है ना। 0 से कोई भी जो है इजी नहीं है, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू 0 ले ली और देखते हैं फिर y क्या मिलता है। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो y क्या हो गया 7 हो गया। अब बताओ कितना सिंपल है ये। एक सोल्यूशन हमें मिल गया 0 एंड 7, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप सिर्फ x की वैल्यू चेंज करो, आप y की वैल्यू भी एज्यूम करके रख सकते हो, तो हमें फिर x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि एक इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, बस वो इक्वेशन यूनिक इक्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसका हमें एक जो है सॉल्यूशन क्या मिल गया 0,7। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ, ठीक है ना 1, तो हमें ये क्या मिल जाएगा 7 माइनस 2 और y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5। मतलब कि एक और सोल्यूशन क्या मिल गया 1,5 मिल गया एक और। देखो यहाँ से हमने एक और फाइंड कर लिया। अब देखो अब अगर मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू क्या रख दूं -1, ठीक है, क्योंकि हम पहले छोटे छोटे नंबर्स देंगे, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू मैंने ले लिया, एक बार मैंने 0 ले लिया फिर 1 ले लिया, मैं -1 लेती हूँ, ठीक है। तो -1 लेकर के सॉल्व करेंगे क्या आता है। चलो मैं थोड़ा स्पेस बना देती हूँ, हमें 4 सोल्यूशन निकालने हैं, ठीक है ना। तो मैंने ले लिया क्या -1 और फिर y जो आएगा हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये क्या हो गया -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वाई इज इक्वल टू -2 है, तो जब दूसरी साइड आता है तो प्लस हो जाता है 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ वैल्यू क्या मिल गई हमें 9 मिल गई। क्लियर? देखो कितना सिंपल है। अब हमें 3 सोल्यूशन मिल गए, 3 नंबर ऑफ दिस सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन,
एक और फाइंड करना है तो हमारा आंसर जो है यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अब हम क्या वैल्यू ले सकते हैं इसकी। एक बार मैंने ले लिया 0, फिर 1, फिर -1। अब आप चाहो तो 2 भी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, 2 लेती हूँ। और x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 2 ले लिया x मैंने। 2 2 2 जा 4। ठीक है, 4 इधर आएगा जब माइनस होगा 7 से, तो यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या मिल गया हमें 3। सो दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी बेसिस पे आपको इसके 3 और पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करके चले जाना है। इजी इजी वैल्यूज ले लो अगर आपको बहुत टफ लग रहा है तो, और बहुत ही इजी वे में ये फाइंड हो जाता है हमें। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर नंबर 4। एक जो है क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है जिसमें हमें ड्रॉ करना होता है बार ग्राफ। ठीक है, या फिर आपको बोला जाएगा कि एक इस तरह का नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, या इस तरह का इक्वेशन दे दिया जाएगा और उससे बोला जाएगा कि आप इसे नंबर लाइन पे शो करो। ठीक है, तो वो भी अभी हम करेंगे। मैं आपको समझाऊंगी कैसे होगा।